हाउ टू राइट एआई ब्लॉग्स अनडिटेक्टेबल बाय गूगल। गूगल में इस तरह के ब्लॉग्स हम किस तरह लिख सकते हैं कि जो कि एआई से तो लिखवाए जाएं लेकिन उसके बावजूद वो डिटेक्ट ना हो, यानी उनका एआई कंटेंट डिटेक्ट ना हो। ये ब्लॉग मैंने कंप्लीटली एआई के जरिए जनरेट किया है। इसके ऊपर जितने भी इमेजेस लगे हुए हैं और लिटरली मैंने एक भी वर्ड यहाँ पर खुद से टाइप नहीं किया, और ये बात मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। फर्स्ट कर लें, हम यहाँ से इस ब्लॉग को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद मैं एक और वेबसाइट के ऊपर चला जाता हूँ, दैट इज स्मॉल एसईओ टूल। ये एसईओ चेक करने की और प्लेजरिज्म चेक करने की एक बहुत फेमस वेबसाइट है। इसको आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, स्मॉल एसईओ टूल। इस वेबसाइट के ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर इस तरह का आपको एक टेक्स्ट बॉक्स नजर आएगा। आपने सिंपली उस ब्लॉग को यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट कर देना है। ओके, उसके बाद नीचे आपने इसको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको कैप्चा नजर आएगा, कैप्चा को फिल करें एंड देन चेक प्लेजरिज्म के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही चेक प्लेजरिज्म के ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पर मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेता है इसको चेक करने में, और ये हमारे ब्लॉग को डिटेक्ट करके बताएगा कि इसके अंदर प्लेजरिज्म है या नहीं है, ये कितने % यूनिक है या फिर इसके अंदर एआई डिटेक्ट होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो आपने आराम से बैठना है। एंड हेयर इट इज, हेयर आर द रिजल्ट्स, और ये 100% यूनिक है। यहाँ पर हमारा टेक्स्ट पड़ा हुआ है और इस टेक्स्ट का जो रिजल्ट हमें मिल रहा है दैट इज 100% यूनिक ब्लॉग, लेकिन ये कंप्लीटली एआई जनरेटेड कंटेंट है। ठीक है, तो इस मकसद के लिए जो पहली वेबसाइट हमने इस्तेमाल करनी है दैट इज ग्रेविटी राइट। ग्रेविटी राइट बहुत ज़बरदस्त एक वेबसाइट है। यहाँ पर आपको डिफरेंट टूल्स मिल जाएंगे यूट्यूब के हवाले से, एसईओ के हवाले से, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर ब्लॉग लिख रहे हैं तो हमने ब्लॉग टूल के ऊपर क्लिक करना है, इस जगह के ऊपर। अब यहाँ पर जो हमें ऑप्शन नंबर 1 नजर आ रहा है दैट इज ब्लॉग टॉपिक। ब्लॉग टॉपिक में आपने सिर्फ उस टॉपिक के कीवर्ड लिखने हैं कि जिस टॉपिक के ऊपर आप ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं। ये आपका टाइटल लाइन नहीं होगा, ये टाइटल लाइन भी आपको खुद जनरेट करके देगा। फर्स्ट कर लें, मैं एक ब्लॉग लिखना चाह रहा हूँ ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर, तो मैं लिखता हूँ कि हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस एंड देन क्रिएट कंटेंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब ये मुझे 20 टाइटल्स निकाल के दे देगा। उन 20 टाइटल्स में से मैंने किसी एक को सिलेक्ट करना है जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, तो आप लोगों ने भी इसी तरीके से करना है। ठीक है, अब इनमें से देख लेना है कि जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव टाइटल लगे कि आपकी ऑडियंस उसको कैच करे, उनकी आई कैचिंग हो, तो आपने उस टाइटल को यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर चला जाना है, दैट इज ब्लॉग आउटलाइन। जैसे आप ब्लॉग आउटलाइन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का एक सर्च बॉक्स मिल जाएगा, आपने यहाँ पर उसको पेस्ट करना है एंड देन अगेन क्रिएट कंटेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर वो उस टाइटल से रिलेटेड हमें आउटलाइन क्रिएट करके देगा कि उस ब्लॉग की सारी आउटलाइन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो आपने इसको क्रिएट होने देना है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो आपने इसको रन होने देना है। जैसे ही हमारी आउटलाइन कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पर हमारी आउटलाइन कंप्लीट हो गई है। अब इस आउटलाइन के अंदर आप इसको डिटेल से देख लें, इसके अंदर कोई चीज़ आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो ये कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल है। इसमें से कुछ चीज़ आप रिमूव करना चाहते हैं या फिर इसके अंदर कोई चीज़ मज़ीद ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस तरह यहाँ पर इसको टाइप करके इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको फाइनल कर लें तो यहाँ पर आपको इस तरह का एक कॉपी का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने सिंपली यहाँ से इसको कॉपी करने में है। कॉपी करने के बाद आप इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गूगल डॉक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो गूगल डॉक्स आपने ओपन कर लेने हैं और यहाँ पर मैं उस ब्लॉग की आउटलाइन को पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V के जरिए। ओके, आउटलाइन अब हमारे पास सेव हो चुकी है, ये हमें बाद में काम आएगी। उसके बाद हमने ऑप्शन नंबर 3 पे चला जाना है, दैट इज ब्लॉग कंटेंट। ब्लॉग कंटेंट में आपको 2 तरह के यहाँ पे बॉक्सेस मिलेंगे, नीचे आपने आउटलाइन पेस्ट करनी है और ऊपर टाइटल लिखना होता है। तो मैं पहले यहाँ पर आउटलाइन पेस्ट कर देता हूँ एंड देन मैं अगेन जाता हूँ गूगल डॉक्स में और यहाँ से मैं उस टाइटल को कॉपी कर लेता हूँ जो भी हमारे ब्लॉग का टाइटल है, और उसको यहाँ पर ऊपर वाले टैब में जाकर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद अगेन क्रिएट कंटेंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर गेम स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर ये हमें पूरा का पूरा कंटेंट, पूरा का पूरा ब्लॉग यहाँ पर टाइप करके देगा और इसमें आपने कुछ भी टाइप नहीं करना, आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है और ये पूरा का पूरा ब्लॉग आपको यहाँ पर वो क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, और जैसे ये कंप्लीट होगा सेम आउटलाइन की तरह हम इसमें कस्टमाइज इसको कर सकते हैं, इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। इसकी किसी हेडिंग को आपने रिमूव करना है या ऐड करना है, वो आप सिंपली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद अगेन आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद मैं गूगल डॉक्स में एक और नई फाइल ओपन कर लेता हूँ और इस ब्लॉग को भी आउटलाइन की तरह यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसको अपने पास सेव रख लूँगा। अब हो सकता है कि ब्लॉग आपके सामने इस तरह से बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आपके सामने पेस्ट हो जाए, तो आपने जो उसकी हेडिंग्स वगैरह हैं उनको यहाँ पर बोल्ड करके रख लेना है और सिंपल तरीका है, यहाँ पर आपको बोल्ड का ऑप्शन मिल जाएगा,
आपने इसकी सेटिंग्स कर लेनी है, कोई पैराग्राफ ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और इस ब्लॉग को एक अच्छी तरतीब में आपने इसको सेट करके अपने पास सेव कर लेना है। अगेन ग्रेविटी राइट वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? इमेज ब्रीफ फॉर ब्लॉग, यानी कि यहाँ पर वो हमारे लिए, हमारे ब्लॉग के लिए इमेजेस हमें खुद से क्रिएट करके देगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो डॉक्स में हमने आउटलाइन को सेव किया हुआ है, हमने उस आउटलाइन को यहाँ से कॉपी कर लेना है और इस बॉक्स में उस आउटलाइन को पेस्ट कर देना है एंड क्रिएट कंटेंट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर वो हमें हेडिंग्स के हिसाब से कुछ प्रॉम्प्ट्स लिख कर देगा। इन प्रॉम्प्ट से आपने फ्री में किस तरह इमेजेस जनरेट करने हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट इसी वीडियो में बताऊंगा। ओके, जब जैसे ये प्रॉम्प्ट्स हमें मिल जाएंगे, इन प्रॉम्प्ट्स को ये लिख के हमें दे देगा, तो आपने अगेन उसी तरीके से जिस तरह हमने आउटलाइन को और ब्लॉग को यहाँ से कॉपी किया था, उसी तरीके से हमने इन प्रॉम्प्ट्स को भी यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद अगेन हम डॉक्स में जाएंगे और इन प्रॉम्प्ट्स को भी हम डॉक्स में पेस्ट कर लेंगे ताकि ये हमारे पास सेव रहेंगे। उन प्रॉम्प्ट से इमेजेस कैसे क्रिएट करने हैं उसके लिए हम imagine.art इस वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है और यहाँ पर हमने जनरेट आर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है और थोड़े से ब्राउजिंग के बाद हम इस पेज के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर हमने उस प्रॉम्प्ट को एंटर करना है। तो हम जाते हैं अपने डॉक्स में और हमने यहाँ से प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। प्रॉम्प्ट के इमेजिन प्रॉम्प्ट को आपने नहीं कॉपी करना, बल्कि जहाँ पर वो वर्डिंग लिखी हुई है वहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है, उसको वहां से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाकर उसको पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद जनरेट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। थोड़ी सी ब्राउजिंग के बाद यहाँ पर इस तरह का आपके पास इमेज आ जाएगा। आप इसको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप इसकी टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट कर लें, मैं यहाँ पर इसको रियल ह्यूमन लाइक मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इसकी टाइप को मैं अगेन जनरेट करता हूं। तो अब यहाँ पर ये रियल ह्यूमन लाइक हमें इमेजेस इसने बना के दे दिया उसी प्रॉम्प्ट का। तो मैं इसको भी यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ और दोनों इमेजेस हमारे पास यहाँ पर सेव हो चुके हैं, ठीक है। अब अगेन मैं डॉक्स में आ जाता हूँ जहाँ पर हमारा पूरा ब्लॉग पड़ा हुआ है और यहाँ पर मैं उन इमेजेस को ऐड कर देता हूँ। तो आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है, देख लेना है कि कौन सी जगह पर उन इमेजेस को ऐड करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड फाइल का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, डाउनलोड्स में जाना है और यहाँ पर आपको वो डाउनलोडेड इमेजेस मिल जाएंगे। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर ओपन कर देता हूँ और जैसे मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ तो वो इमेज हमारे सामने आ गया, ठीक है। इसको आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, इसके साइज को। और यहाँ पर अगेन मैं अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, अगेन दूसरी इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर दोनों इमेजेस को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब इनके एडजस्टमेंट आप लोगों ने खुद से कर लेनी है कि किस तरह इनको कौन सी जगह पे रखना है और टेक्स्ट किस तरह आना चाहिए, वो सारी की सारी सेटिंग्स आपने खुद से कर लेनी है। ओके, अब हमें एक फीचर इमेज चाहिए। फीचर इमेज क्या होता है? जो हमारी जो मेन हेडिंग या टाइटल होता है ब्लॉग का, उसके नीचे जो मेन इमेज लगा होता है ना, वो फीचर इमेज होता है। तो इस फीचर इमेज को क्रिएट करने के लिए हम कैनवा का इस्तेमाल करेंगे। तो कैनवा में आपने चला जाना है और कैनवा एक बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर आपने ब्लॉग बैनर्स को सर्च करना है और जैसे ब्लॉग बैनर्स को सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट टेम्पलेट्स आ जाएंगे। कैनवा का अगर आप फ्री कोर्स चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आप कैनवा के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, यहाँ पर आपने किसी भी एक टेम्पलेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद कस्टमाइज वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। इस पेज के ऊपर आप आ जाएंगे। यहाँ पर इस टेक्स्ट को, इसकी हर एक चीज़ को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट कर लें, मैं यहाँ पर अब मेरी जो आउटलाइन है या सॉरी मेरे जो टाइटल है ब्लॉग का, मैं वो यहाँ पर टाइप कर देता हूँ और हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस, और इसकी मैं कलरिंग को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसके कलर्स को थोड़ा येलो, थोड़ा वाइब्रेंट कर देता हूँ कि ये अट्रैक्टिव लगे थोड़ा सा, और उसके बाद इसमें मज़ीद चेंजेस मैं यहाँ पर कर देता हूँ और ये हमारी फीचर इमेज जो है वो तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो है इस ह्यूमन को फर्स्ट कर लें, अगर हम यहाँ पर अपनी इमेज लगाना चाहें या फिर कोई और, तो एलिमेंट्स में जाके मैं हैप्पी पीपल को सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पर कुछ हमारे सामने हैप्पी पीपल आ जाएंगे। किसी भी एक इमेज को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें, उसके बाद एडिट फोटो में जाएँ अगर उसका बैकग्राउंड है तो, और यहाँ पर आपको रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और थोड़े ही टाइम के बाद इस इमेज का बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसको हम फ्लिप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें फिंगर जो पॉइंटिंग है वो इस टेक्स्ट की तरफ चाहिए, तो इसको मैं छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकता हूँ। तो अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं कैनवा के ऊपर तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों के लिए एक कंप्लीट कोर्स लेकर आऊँगा। ओके, उसके बाद आपने शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। इस तरह की वीडियोस क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है और आपके लाइक्स और पॉजिटिव कमेंट्स हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं।
और फाइनली उस ब्लॉग को वर्डप्रेस वेबसाइट और ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर किस तरह पोस्ट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम वर्डप्रेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपली अपने पोस्ट में जाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पर ऐड नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टाइटल लाइन नजर आ जाएगी। तो अगेन हम जाते हैं जहाँ पर हमने वो ब्लॉग क्रिएट करके रखा हुआ है, तो मैं वहाँ से उसके टाइटल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद अगेन वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर आता हूँ और यहाँ पर उस टाइटल को पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमने पूरा का पूरा ब्लॉग पेस्ट करना है, तो मैं अगेन डॉक्स में जाता हूँ और पूरे के पूरे ब्लॉग को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट ऑल कर लेना है और यहाँ पर लाकर उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। जब यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो आपकी सारी की सारी सेटिंग्स हो सकते हैं कि बिल्कुल कंप्लीटली वैसी की वैसी हो जाए। तो आपने इसकी सेटिंग्स यहाँ पर दोबारा करनी है, उसकी हेडिंग्स को बोल्ड करना है, इमेजेस को दोबारा से अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड इमेज करने के लिए आपने सिंपली ऐड मीडिया के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर अपलोड फाइल का ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपकी हार्ड ड्राइव आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने सबसे पहले तो फीचर इमेज को सिलेक्ट करना है, जो हमने फीचर इमेज क्रिएट करके रखा हुआ है। यहाँ से उसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है और जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पर इंसर्ट नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका फीचर इमेज आ गया। अब इस इमेज को आप अगेन उसी तरीके से इसके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको रीसाइज कर सकते हैं। तो जिस तरह भी आप इसको सेट करना चाहें आप इसको सेट कर लें। ठीक है, जिस तरह के मैं यहाँ पर इसको इंट्रोडक्शन को यहाँ पर बोल्ड कर देता हूँ और इसकी सारी की सारी सेटिंग्स अगेन मैं कर देता हूँ। उसके बाद अगेन हम जो इमेजेस हमने क्रिएट करके रखे हुए हैं उन इमेजेस को मैं 1 बाय 1 यहाँ पर दोबारा से सिलेक्ट करके उस ब्लॉग के अंदर मैं यहाँ पर हेडिंग्स में ऐड करता चला जाता हूँ। ठीक है, जब सारे के सारे इमेजेस आपके सेट हो जाएं और आपकी ब्लॉग की सारी सेटिंग कंप्लीट हो जाए तो आपने सिंपली यहाँ पर पब्लिश का बटन आपको नजर आएगा, आपने पब्लिश के बटन के ऊपर क्लिक करना है और ब्लॉग को पोस्ट कर देना है। अब बात कर लेते हैं ब्लॉगर की। ब्लॉगर में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको न्यू पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अगेन उसी तरीके से आपको डॉक्यूमेंट एक नजर आ जाएगा और इस डॉक्यूमेंट में आपने सिंपली कंट्रोल V के साथ डॉक्स में से पूरे के पूरे ब्लॉक को वहां से कॉपी करना है और यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना है। ऊपर टाइटल लाइन है, टाइटल लाइन में उसके टाइटल को आपने पेस्ट कर देना है और इसमें देख लेना है कि अगर मजीद इसमें आप कुछ चेंजेस करना चाहें तो वो कर लेना है, इसकी सेटिंग्स वगैरह कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर पब्लिश के बटन के ऊपर क्लिक करके आपने इसको पब्लिश कर देना है। तो इस तरीके से आपने AI कंटेंट वाले ब्लॉग्स लिखने हैं और अपनी वेबसाइट्स के ऊपर पोस्ट करने हैं, जिससे आपकी वेबसाइट ग्रो करेगी और आपके ब्लॉग्स रैंक करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखिए, दैट मीन्स कि आपने वीडियो को लाइक किया है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छे से कमेंट छोड़ दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।